हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईटी सेशन लैब। मैं अमरनाथ जायसवाल। आज मैं आपको बिग ब्लू बटन की कस्टमाइजेशन के बारे में बताता हूँ। आपने देखा होगा कि फर्स्ट वीडियो में मैंने बिग ब्लू बटन का इंस्टॉलेशन बताया है डॉकर मेथड से, जबकि बिग ब्लू बटन का इंस्टॉलेशन जो है दो मेथड से होता है। एक डॉकर मेथड जो कि मैंने फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया है, और सेकंड वीडियो में जो है बिग ब्लू बटन की कुछ ग्रीन लाइट की कॉन्फ़िगरेशन के बारे में कि क्या क्या आप सेटिंग्स और कॉन्फ़िगर कर सकते हैं उसके। लेकिन जो सेकंड मेथड है बिग ब्लू बटन का इंस्टॉलेशन, वो है स्टेप बाय स्टेप मेथड। तो वो मैंने उस वीडियो को कवर नहीं किया है ताकि वो काफ़ी लेंथी प्रोसेस है। मैंने डॉकर मेथड से जो इजीली आप बिग ब्लू बटन ग्रीन लाइट विथ ग्रीन लाइट के साथ आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, वो मैंने बताया है। उसी वीडियो के नेक्स्ट जो अब ये वीडियो है, ये है कस्टमाइजेशन का पार्ट। इसमें बिग ब्लू बटन के ग्रीन लाइट और बिग ब्लू बटन को आप कस्टमाइज कर सकते हैं। काफ़ी सेटिंग्स ऐसी होती है जो आपको ज़रूरत होती है, और जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बताते हैं आपको कि ग्रीन लाइट में क्या क्या कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे तो उसका जो ग्रीन लाइट का लैंडिंग पेज है, उसमें आप काफ़ी चेंजेस कर सकते हैं अपने हिसाब से। वो लैंडिंग पेज आप डिज़ाइन कर सकते हैं, और गूगल ऑथ के थ्रू भी लॉगिन का ऑप्शन डाल सकते हैं। ट्विटर लॉगिन, माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस 365 लॉगिन मेथड भी यूज कर सकते हैं। एलडैप सर्वर से द्वारा भी लॉगिन का मेथड आप कर सकते हैं। गूगल एनालिटिक्स भी इनेबल कर सकते हैं। मेल नोटिफिकेशन इनेबल कर सकते हैं, और गूगल कैलेंडर भी इनेबल कर सकते हैं। ये जो है ग्रीन लाइट में हो सकता है। और जो सेकंड पार्ट है वो है बिग ब्लू बटन का बेसिक, जिसको कॉमन कस्टमाइजेशन बोल सकते हैं। उसमें काफ़ी सेटिंग्स होती हैं, जैसे बैकग्राउंड म्यूजिक चेंज कर सकते हैं, और कॉन्फ्रेंस ब्रिज के लिए फ़ोन नंबर ऐड कर सकते हैं, सिर्फ फ़ोन नंबर। और जैसे आप प्रेजेंटेशन जब वेब मीटिंग करते हैं तो एक डिफ़ॉल्ट प्रेजेंटेशन फाइल उसमें पड़ी होती है, आप उसको चेंज कर सकते हैं। वेलकम मैसेज चेंज कर सकते हैं। नंबर ऑफ डेज रिकॉर्डिंग के बारे में चेंज कर सकते हैं। बैंडविड्थ, वेबकैम की बैंडविड्थ को रिड्यूस कर सकते हैं, और काफ़ी ऐसे सेटिंग्स होती है जो कि आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगी। तो ये जो वीडियो का ये पार्ट है, इसमें मैंने जो फर्स्ट वीडियो बनाया है इंस्टॉलेशन का, उसी के जस्ट बाद का ये है पार्ट। तो आपको अगर अपने मेरे फर्स्ट वीडियो को नहीं देखा है तो फर्स्ट वीडियो को आप देख लीजिए कि इंस्टॉलेशन उसमें कैसे हुआ है। उसके बाद का ही है कि वहाँ से मैंने स्टार्ट कर दिया इंस्टॉलेशन के बाद। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिग ब्लू बटन के ग्रीन लाइट और बिग ब्लू बटन का कॉमन कस्टमाइजेशन। तो उसके लिए आप पहले SSH कर लेंगे। SSH करके सर्वर को कनेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर रखा है। अब इसको जो हमने इंस्टॉलेशन किया है बिग ब्लू बटन का, वो डॉकर मेथड से इंस्टॉल किया है, जैसा कि आप फर्स्ट वीडियो में देखते हैं। लेकिन जो ग्रीन लाइट का जो इंस्टॉलेशन है उसको आप कस्टमाइज करनी पड़ेगी, क्योंकि क्या है, जैसे अगर हम यहाँ पे आते हैं, ये देखिए ये आपका ये है ग्रीन लाइट का ये फोल्डर है। तो यहाँ पे अगर हम तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन फाइल नहीं मिलती है, क्योंकि ये डॉकर मेथड से इंस्टॉल हुआ। तो इसलिए हमको ये ग्रीन लाइट का ये जो फोल्डर है मूव करनी पड़ेगी और दूसरे फोल्डर में
और ग्रीन लाइट का जो ये इंटरफेस है उसको हमको दोबारा इंस्टॉल करना होगा, जिसको कहते हैं कि हम ग्रीन लाइट इंस्टॉल टू कस्टमाइज। उसके लिए डॉकर को स्टॉप कर देते हैं। डॉकर के लिए कमांड है यस, डॉकर स्टॉप हो गया। उसके बाद इस ग्रीन लाइट फोल्डर को एक ग्रीन लाइट ओल्ड करके एक फोल्डर में मूव कर देते हैं टोटली। यस, जो ग्रीन लाइट का मेन फोल्डर था उसको हमने ग्रीन लाइट ओल्ड करके एक फोल्डर में मूव कर दिया। अब इसके बाद जो है डॉकर का जो ओल्ड वर्जन है उसको हम रिमूव करते हैं। उसके लिए ये कमांड यूज करते हैं या मतलब नहीं इंस्टॉल्ड है। इसके बाद जो हम अब इसको अपडेट कर देते हैं। कुछ रिपोजिटरी ऐड करते हैं, जैसे यस, ऑलरेडी न्यूएस्ट वर्जन इंस्टॉल्ड है। नेक्स्ट सीए सर्टिफिकेट चेक कर लेते हैं। यस, सीए सर्टिफिकेट ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। कर्ल चेक कर लेते हैं। यस, ये भी न्यूएस्ट वर्जन इंस्टॉल्ड है। GNU-PG एजेंट को भी चेक कर लेते हैं। यस, इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। ओके, और इसके बाद कॉमन सॉफ्टवेयर प्रॉपर्टीज को इंस्टॉल कर लेते हैं। ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो ये सब कुछ रिपोजिटरी थी वो जो ऐड कर दिया है। डॉकर की को ऐड कर देते हैं। इसके बाद जो है उसका फिंगरप्रिंट भी ऐड कर लेते हैं। यस, फिंगरप्रिंट मिल गया। नेक्स्ट और रिपोजिटरी को ऐड कर लेते हैं, जैसे यस, ये ऐड हो गया। अब इसके बाद जो है डॉकर इंजन को इंस्टॉल करते हैं। उसके लिए पहले हम इसको अपडेट कर दें। इसके बाद जो है डॉकर इंजन को इंस्टॉल कर लेते हैं। डॉकर इंजन CE और CLI, इसको यस कर लेते हैं इंस्टॉल करने के लिए। तो यस कर लेते हैं। यस, चेक कर लेते हैं कि इसमें डॉकर के कितने मेथड इंजन इसमें अवेलेबल हैं।
अगर मल्टीपल इंजन इसमें अवेलेबल होंगे तो हमको कुछ स्पेसिफिक वर्जन के ही डॉकर यूज करने होते हैं। तो मैं आपको वर्जन बताता हूँ कि कौन सा है। तो पहले चेक करते हैं कि क्या मतलब कितने तरह के वर्जन इसमें अवेलेबल हैं। ये कमांड रन करेंगे तो पता चलेगा कि काफ़ी डॉकर है, लेकिन हमको जो रिक्वायरमेंट है वो सब स्पेसिफिक एक वर्जन की रिक्वायरमेंट है। वो मैं आपको बताता हूँ कौन सा वर्जन रिक्वायर्ड है, वो उसके हिसाब से उसको सेट करना पड़ेगा उस वर्जन को। तो स्पेसिफिक वर्जन के लिए ये कमांड रन करना होता है। यहाँ पे देखिए जैसे कि यहाँ पे हाँ, ये वर्जन की रिक्वायर्ड है इसके लिए। तो मैंने ये वर्जन यहाँ पे सेट कर दिया इक्वल टू के बाद। तो ये वर्जन को इंस्टॉल कर लेते हैं। यस कर देते हैं। यस तो फाइनली डॉकर का ये जो स्पेसिफिक वर्जन है वो इंस्टॉल्ड हो गया। तो चेक करते हैं कि टेस्ट करते हैं डॉकर इंजन प्रॉपर्ली इंस्टॉल्ड है नहीं है। उसके लिए एक कमांड रन करते हैं, हेलो वर्ल्ड। यस हेलो डॉकर। ये मैसेज आ गया है डॉकर इंजन की तरफ से, तो इसका मतलब ओके, इट्स ओके, मतलब प्रॉपर इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया। हम चेक कर लेते हैं इसमें कौन सा वर्जन है। डॉकर बी, यस 18.09.1 वर्जन डॉकर वर्जन है, इट्स ओके। अब इसके बाद जो है फाइनली ग्रीन लाइट को इंस्टॉल करने की बारी आ गई है। ग्रीन लाइट इंस्टॉलेशन के लिए गिट हेल्प से जो है क्लोनिंग कर लेते हैं। उसके लिए ये कमांड रन करना होता है, जिट क्लोन, और ये आपका साइट का यूआरएल है, और रन करते हैं। यस डन। यस ये देखिए कि ग्रीन लाइट का ये फोल्डर आ गया। जैसे इसमें cd यस। अब इस ग्रीन लाइट में आपने देखा होगा कि काफी फाइलें नहीं थी, सिर्फ 3 फाइलें उसमें थी। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे तो इसी में से एक फाइल ऐसी होती है जहाँ पे आपको सेटिंग्स करनी होती है, कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना होता है। तो अभी आगे हम बताते हैं आपको क्या क्या करना है। अभी तो यह सिर्फ डाउनलोड हुआ है ग्रीन लाइट, लेकिन अभी ये इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर नहीं हुआ। इसके बाद जो है रिमोट रिपोजिटरी को इसको ऐड करना होगा अपस्ट्रीम। ये कमांड रन करेंगे, git remote add upstream। यस नेक्स्ट कमांड चलाएंगे, git remote -b। यस अपस्ट्रीम से सॉफ्ट फेच हो गया है। इसके बाद git fetch upstream। अब देख सकते हैं कि जो है काफ़ी वर्जन्स अवेलेबल है, V1, V2, 2.6 और 3.2। जो V2 है आपका जो है स्टेबल वर्जन है, तो हम इसी का यूज करेंगे ग्रीन लाइट का। उसके लिए चेकआउट करेंगे वर्जन 2। Manage customer take remote V2 upstream, switch the new version, custom change, that's okay। upstream V2 ओके। अब कॉन्फ़िगर करते हैं
इसको ग्रीन लाइट को। उसके पहले सबसे पहले आप यहाँ पे एक फाइल है sample.env, इस फाइल को रीनेम करना है। इसकी कॉपी बना देते हैं। .env sample.env को .env फाइल ओनली कर देते हैं। इसके बाद एक ग्रीन लाइट के लिए सीक्रेट की जनरेट करते हैं। उसके लिए ये कमांड यूज करते हैं बिग ब्लू बटन v2 का। तो इसको रन करेंगे तो एक सीक्रेट की जनरेट होगा। यस, इस सीक्रेट की को हम कॉपी कर लेते हैं। इस सीक्रेट की को मुझको जरूरत पड़ेगी, इसलिए इसको हम सीक्रेट की को हमने कॉपी कर लिया। .env फाइल को जो मैंने कॉपी किया था उसको रीनेम किया था। तो इसको एडिट करते हैं। इसको एडिट करने के बाद यहाँ पर आप देख रहे होंगे सीक्रेट की बेस, यहाँ पे जो मैंने सीक्रेट की जनरेट किया है और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद जो है इसके बाद ये सेव कर लेते हैं। सेव करना आप जानते होंगे, Ctrl+X और उसके बाद Y, इंटर, सेव हो गया। अब इसके बाद एक सीक्रेट की और जनरेट करते हैं बिग ब्लू बटन का, जो उसको सीक्रेट की जनरेट करने के लिए ये कमांड यूज करता है bbcon सीक्रेट। यस, इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं। जरूरत तो सिर्फ हमको ये है और इसकी, तो इसको भी हमको env फाइल में चेंजेस करने होंगे। अब जो है ये जो सीक्रेट की जनरेट किया गया है, अभी इसको भी हम अपडेट कर देते हैं env फाइल में। उसके लिए यस, बिग ब्लू बटन एंड पॉइंट। तो यहाँ पे हम ये जो URL है ये हम वहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। और जो सीक्रेट में ब्लू बटन सीक्रेट जो है वो ये की जो सीक्रेट की जनरेट हुई है वो यस, इसको फिर सेव कर लेते हैं। इसके बाद जो है सेव होस्ट को भी अपडेट कर लेते हैं इसी env फाइल में। सेव होस्ट जहाँ से एक्सेसिबल है, तो यहाँ पे जो हमारा डोमेन होता है जैसे कि vc.blue ये जो है ये vc.bounceme.net, ये एक्सेसिबल होस्ट में ये डोमेन नेम रहेगा। अगर हमारा सिर्फ ये है तो ये रखेंगे, अदर सब डोमेन के साथ है तो पूरा कंप्लीट ये एड्रेस इसमें टाइप करना होगा। इसको भी सेव कर लिया। उसके बाद ओके, अब कॉन्फ़िगरेशन को टेस्ट करते हैं। तो उसके लिए ये कमांड यूज करते हैं docker run और इंटर करते हैं।
यस, तो ये इन्वायरमेंट, कनेक्शन और सेक्रेट तीनों पास हो गए, यानी कि हमारे कनेक्शन ओके। मैंने जो भी सेटिंग अभी तक मैंने किया है इसमें ENV फाइल में, वो एवरीथिंग इज ओके। अब यहाँ पे एक चेक करते हैं कि जो हमारा nginx वेब सर्वर है वो ग्रीन लाइट जो हमने डाउनलोड कर रखा है वो उस पे रूट हो। तो एक बार चेक करते हैं कि इसका nginx का रूट क्या है जिसमें रिडायरेक्ट हो रही है। तो इसके लिए यूज ये करेंगे ग्रीन लाइट nginx c sudo। तो अब यहाँ चेक करते हैं हम, तो देखते हैं कि रूट कहाँ हो रहा है ये। यस, ठीक है, ओके। /b पे ये रूट हो रहा है, तो इट्स ओके। अब इसको nginx को हम रिस्टार्ट कर देते हैं। और अब जो है डॉकर इंजन की हेल्प से हम इस ग्रीन लाइट को स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए जो कमांड है यूज करते हैं, यस, स्क्रिप्ट इमेज बिल्ड डॉट sh बिग ब्लू बटन ग्रीन लाइट रिलीज वर्जन 2। आपको ऑलरेडी ये मैंने डिफाइन कर रखा था, रिलीज वर्जन 2 को सिलेक्ट कर रखा था। आपको याद होगा कि उसमें कई अल्फा बीटा रिलीज भी थे, लेकिन हमने वर्जन 2 ही, स्टेबल वर्जन को ही सेलेक्ट किया था। तो ये है, इसको एंटर करते हैं। यस, तो ये भी स्टेप्स कंप्लीट हो गया। यस, जिस कमांड चलाने के बाद इसमें जो रिलीज वर्जन 2 जो है, इस नाम को जो हमने दिया है कि हमको डॉकर कंपोज फाइल में हमको चेंज करने होंगे। उसके लिए यस, यहाँ पे डॉकर कंपोज डॉट YML में फाइल में आ जाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे ये नेम है ग्रीन लाइट v2। तो हमको वही नाम देना होगा जो हम उस कमांड को रन करने में रिलीज वर्जन 2 नाम ये देना होगा। तो यहाँ पे ये और उस जो नाम था रिलीज v2 वो यहाँ पे हम नेम टाइप कर देंगे। यस, ये नाम। अब इस फाइल को सेव कर लेते हैं। ग्रीन लाइट को स्टार्ट करते हैं। ग्रीन लाइट स्टार्ट करने का ये कमांड होता है डॉकर -compose up -d। रन करते हैं कमांड। यस, ये जो है हमारा ग्रीन लाइट फाइनली कस्टमाइजेशन मोड में ये रन कर गया। और अब इसको हम चेक करते हैं एक बार कि हमारा जो है इंटरफेस अभी ग्रीन लाइट का जो है ब्लू बटन की ग्रीन लाइट का पेज ओपन हो रहा है कि नहीं।
यस। तो फाइनली हम इसको ग्रीन लाइट का को कस्टमाइजेशन मोड में हमने इंस्टॉल कर लिया और इसको स्टार्ट भी कर दिया। अब जो बारी आती है कस्टमाइजेशन का कि अब हम इस ग्रीन लाइट में क्या क्या कस्टमाइज कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप तो जैसे कर सकते हैं आप, इस जो लैंडिंग पेज ये है जिसको होम पेज आप कहते हैं, आप इसको चेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से आप मॉडिफाई कर सकते हैं। उससे पहले मैं अभी एक सेटिंग्स और एक चीज ये और बताना चाहता हूँ। इन फ्यूचर में जब भी कभी भी env फाइल में कोई चेंजेस करने होते हैं तो उसमें 3 कमांड जरूरत पड़ते हैं। पहले तो ग्रीन लाइट को स्टॉप करना होगा, स्टॉप करने का भी कमांड करते हैं। उसके बाद वो कंपाइल करना पड़ेगा और उसके बाद कमांड को एक कमांड और होगा जो जिसे स्टार्ट करेंगे। जैसे इस कमांड से जो है पहले डाउन करेंगे और आप मॉडिफाई करेंगे कुछ भी env फाइल में या इसके लैंडिंग पेज में ग्रीन लाइट में जो भी कस्टमाइज करेंगे वो सब करने के लिए पहले आपको इसको ग्रीन लाइट को आपको डाउन करना होगा। डाउन करने के बाद जो अगला कमांड यूज करेंगे वो ये कमांड यूज करेंगे। उसके बाद सेकंड में कमांड जो है वो ये, और थर्ड स्टेप पे आप करेंगे इसको। ये 3 कमांड जरूरी होंगे जब भी आप कस्टमाइजेशन करेंगे। अब मैं फर्स्ट स्टेप में जो आपका ये ग्रीन लाइट का पेज है इसमें थोड़ा सा चेंज करके हम देखते हैं कि क्या चेंज हो रहा है, और उस हिसाब से और बाकी भी क्या क्या सेटिंग्स इसमें कस्टमाइज किया जा सकता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा चेंजेस करते हैं, इसमें कुछ नाम में चेंज करते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे आ जाते हैं ग्रीन लाइट के फोल्डर में और ग्रीन लाइट को स्टॉप कर देते हैं। उसके लिए कमांड है, ये तो मैंने डिस्कस पहले भी कर चुके हैं कि जब भी कोई भी मॉडिफिकेशन या कस्टमाइजेशन करना होगा तो पहले स्टॉप करना होगा, कंपाइल करना होगा, फिर अप करना होगा। तो फर्स्ट स्टेप में कि आप इसको डाउन कर दीजिए। यस, सक्सेसफुली ये डाउन हो गया है। अब इसके बाद जो है हम कस्टमाइजेशन करेंगे। तो सबसे पहले एक पहला स्टेप लेते हैं कि इस लैंडिंग पेज में ही थोड़ा सा चेंजेस करके देखते हैं कि चेंज हो रहा है या नहीं। तो ये लैंडिंग पेज का जो इंडेक्स फाइल है वो आपको यहाँ पे मिलेगा, cd ऐप डायरेक्टरी में जाएंगे। उसके बाद आप व्यू में चले जाएंगे। उसके बाद आप मेन में आ जाएंगे। इसके बाद ये इसका जो लैंडिंग पेज का फ्रंट पेज है ये है index.html.erb। तो इस फाइल को हम व्यू करते हैं। और यहाँ पे हम आते हैं, ये कोड है तो ये ERB फॉर्मेट में है। जैसे ये देखते हैं हम, यहाँ पे है landing.welcome और .html और इसी तरह landing.about और इसी तरह ये एक YouTube का URL भी दिया हुआ है। आप इसमें जैसे कि ये पेज है, ये was our tutorial on using green light। तो यहाँ पे आप चाहे तो यहाँ चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं अपने चैनल का नाम देता हूँ इसमें, फॉर एग्जांपल मैं एक थोड़ा सा चेंजेस करता हूँ यहाँ पे।
उसके बाद ये देखेंगे आप यहाँ पर लैंडिंग डॉट वीडियो कि यहाँ पे है। तो ये जो ERB फॉर्मेट में है ये अलग अलग फाइल है। तो ये आपको मैं बताता हूँ कि ये फाइलें कहाँ मिलेगी जहाँ पे आप मॉडिफाई कर सकते हैं। आपने जैसे कि ये लिंक मैंने यूट्यूब का लिंक मैंने चेंज कर दिया है, तो अभी चेक करते हैं, इसको फाइल को सेव कर लेते हैं। उसके बाद रूट पे आ जाते हैं। जो लैंडिंग पेज की जो ERB फाइलें हैं वो आपको कॉन्फ़िग डायरेक्टरी में मिलेंगे। cd config और उसके बाद यहाँ लोकल्स में चले जाएंगे। cd और ये लैंग्वेज, ये लैंडिंग पेज की सभी जो है इसमें मिलेंगे। तो जो बाय डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज होगी वो en.yml है। अगर जो डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज होगी वो ग्रीन कलर की होगी। जैसे कि आप कोई इंस्टॉल करते हैं और अगर लैंग्वेज कुछ और है तो मे भी हो सकता है वो कुछ और हो। तो यहाँ पे इंग्लिश है en.yml, इसको हम एडिट करते हैं। तो इसके लिए nano en.yml ओपन किया तो वहाँ पे हमने देखा था उस लैंडिंग पेज में जहाँ पे index.html.erb, तो वहाँ पे लैंडिंग डॉट वेलकम, लैंडिंग डॉट अबाउट, लैंडिंग डॉट वीडियो, इस तरह का नाम लिखा था। तो ये वीडियो हम सर्च करते हैं अबाउट, यस। तो आपने देखे ये लैंडिंग अबाउट और लैंडिंग डॉट वेलकम, लैंडिंग डॉट वीडियो, इस तरह है। तो जो लैंडिंग डॉट करके वीडियो है तो वीडियो वेलकम इस तरह है। तो मैं जैसे कि वेलकम है तो वहाँ पे आप फ्रंट पेज में आप देख रहे होंगे यहाँ पे वेलकम टू ब्लू बटन है। तो अब जैसे मैं अपना नाम दे देता हूँ, जैसे कि वेलकम टू IT लैब चैनल, ये मैंने नाम दे दिया एक एग्जाम्पल के तौर पे। आप भी काफ़ी चेंज कर सकते हैं यहाँ पे और नाम देते हैं वॉच आवर ट्यूटोरियल ऑन on my YouTube channel। लैब मैंने एक एग्जाम्पल तौर में एक नाम दे दिया। और भी बहुत से अपग्रेड यहाँ पे भी चेंजेस कर सकते हैं, वर्जन, लैंग्वेज, डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज, और यहाँ पे काफ़ी ऑप्शंस दिए हुए हैं तो आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो मैंने एक छोटा सा चेंजेस इसमें करके देखा है और इसको मैंने सेव किया। और ग्रीन लाइट के रूट फोल्डर में चले जाते हैं। अब उसके बाद इसको कंपाइल करते हैं। कंपाइल के लिए मैंने कमांड बताया है, इमेज को बिल्ड करेंगे, इस चीज़ को, ये कमांड रन करेंगे हम। जब भी कोई भी मॉडिफिकेशन आप करेंगे तो ये मॉडिफिकेशन करने के बाद, सेव करने के बाद आप इसको कमांड को रन करेंगे और इसको कंप्लीट रन होने के बाद आपको ग्रीन लाइट को अप करना होगा। ग्रीन लाइट अप करने के लिए डाकर कंपोज का ये कमांड अप -d को इसको रन करते हैं। यस, तो ये अप हो गया है।
अब यहाँ पे चेक करते हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है अप होने के बाद। यस, तो देखिए मैंने कुछ माइनर सा चेंजेस किया था। मैंने नाम चेंज किया था वेलकम टू IT सेशन लैब चैनल, तो मैंने नाम दिया था, वो यहाँ पे चेंज हो गया है। और मैंने एक नाम और भी चेंज किया, तो वॉच आवर ट्यूटोरियल ऑन माई यूट्यूब चैनल IT सेशन लैब। और मैंने यहाँ पे लिंक भी शेयर कर दिया था, चेंज कर दिया था। तो इस पर हम क्लिक करते हैं तो देखिए हमारे ये चैनल पे हो गया। तो इस तरह जो है लैंडिंग पेज को चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको मैं बताता हूँ कि और मेजर ग्रीन लाइट में क्या चेंजेस कर सकते हैं। इसके लिए अब नैनो फाइल को ओपन कर लेते हैं। यस, तो यहाँ पे जो मेजर चेंजेस हम कर सकते हैं, मैं यहाँ से सिर्फ शुरुआत करता हूँ। यस, यहाँ पे गूगल OAuth 2 ID यूज कर सकते हैं। इसमें जैसे कि गूगल ID का यूज कर सकते हैं फॉर द डेप्थ स्टेप टू सेटिंग द गूगल लॉगिन प्रोवाइडर। तो जैसे कि लॉगिन विथ जीमेल ID से भी लॉगिन करने का, तो आपको ये डिटेल्स आपको देनी होगी। ये OAuth ये आपके ईमेल ID के जीमेल की ID से आपको ये चीज़ें मिल सकती है। और नेक्स्ट देखते हैं, उसी तरह है ट्विटर लॉगिन प्रोवाइडर, ये भी आप चेंज कर सकते हैं। ट्विटर की ID से भी चेंजेस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 लॉगिन प्रोवाइडर, ये भी इसके थ्रू भी अगर हम आप यहाँ पे डिटेल्स से यहाँ पे की सीक्रेट की और एचडी की हम यहाँ प्रोवाइड कर देंगे, तो हम माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिस 365 के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं इस ग्रीन लाइट को। और अगर आपके पास LDAP सर्वर है और आप चाहते हैं कि LDAP सर्वर के थ्रू ही लॉगिन हो, तो आप LDAP सर्वर की डिटेल यहाँ पे ये आपको हैश की हटाना होगा और यहाँ पे LDAP सर्वर की डिटेल और प्रोवाइड करनी होगी। LDAP सर्वर यहाँ एक एग्जांपल दिया हुआ था, यहाँ पे LDAP सर्वर पोर्ट मेथड UID बेस, यहाँ पे आप डिटेल इंटर करेंगे तो आपको LDAP सर्वर के थ्रू भी आप लॉगिन एक्सेस कर सकते हैं इस बिग ब्लू बटन को। और कैप्चा इनेबल दी कैप्चा ऑन द यूजर साइन अप बिफोर दीज टू की। तो कैप्चा भी साइन अप के लिए आप कैप्चा का भी यूज कर सकते हैं। आप गूगल से इस साइट की हेल्प पे इस यूआरएल के जाके आप साइट की और सीक्रेट की आपको मिल जाएगा। यहाँ पे अगर प्रोवाइड कर देंगे तो अगर साइन अप होता है तो कैप्चा का ऑप्शन आएगा। तो ये काफ़ी सिक्योरिटी पर्पज के लिए होता है। और आप चाहते हैं कि गूगल एनालिटिक्स ऑन करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स ट्रैकिंग आईडी यहाँ पे मेंशन करेंगे तो आप एनालिटिक्स होने लगेगा। और वेरिफिकेशन, ईमेल वेरिफिकेशन अगर आप चाहते हैं तो अलाउ ईमेल वेरिफिकेशन, इसको ट्रू कर देंगे, यहाँ हैश की हटा देंगे। और यहाँ पे जो है मेल की डिटेल्स प्रोवाइड करनी होगी, SMTP सर्वर पोर्ट डोमेन यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो ईमेल वेरिफिकेशन होगा, साइन अप के दौरान आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं जो। और यहाँ पे ईमेल आईडी जहाँ से जिस ईमेल आईडी से आप चाहते हैं कि वो मेल सेंड हो। आप जैसे कि इस पर द मैक्सिमम नंबर ऑफ रिकॉर्ड टू बी सेंड टू द बिग ब्लू बटन API डिफॉल्ट टू सेट टू 25 और रिकॉर्ड से पेजिनेशन नंबर आप इसमें चेंज कर सकते हैं।
और एक अच्छा फीचर्स है इनेबल गूगल कैलेंडर बटन। आप इसमें गूगल कैलेंडर भी यूज करते हैं, जैसे मीटिंग शेड्यूल करते हैं तो अगर गूगल कैलेंडर इनेबल करें तो आपको काफ़ी इजी रहेगा। तो इसमें शेड्यूलिंग के लिए वेब मीटिंग के तो आप इसको यस कर सकते हैं। इसमें ऑप्शन दिया है ट्रू या फॉल्स, तो आप अगर इनेबल करना चाहते हो तो यहाँ ट्रू, और अगर नहीं करना चाहते तो एज इट इज रहने दीजिए, फॉल्स तो ऑलरेडी है ये। मेंटेनेंस मोड के लिए आप इसमें कर सकते हैं इनेबल करना हो मेंटेनेंस, और मेंटेनेंस विंडो अगर शेड्यूल करते हैं तो इसमें आप डाल देंगे तो मेंटेनेंस विंडो डिस्प्ले करेगा। और अगर आपका हेल्प पेज अगर इसका बनाना चाहते हैं कि अपना कि इससे रिलेटेड कुछ हेल्प पेज, हेल्प वगैरह किसी को ज़रूरत है, तो अभी तो ये बिग ब्लू बटन के ही हेल्प पेज बना हुआ है। आप चाहे तो इसमें अपना अलग अपना हेल्प पेज बना के यहाँ पे चेंज कर देंगे तो इस साइट पे न जाके आपके साइट पे रिडायरेक्ट होगा, आपके हेल्प पेज में जाएगा जो आपने बनाया है। ये सिस्टलॉग का है, लॉग आप कलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए है लॉग सर्वर, सिस्टलॉग के लिए है ये फोर्स एसएसएल है, ऑलरेडी ये एसएसएल इनेबल किया हुआ है तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट रजिस्ट्रेशन ओपन है, इट्स ओके। तो इतना काफ़ी सेटिंग्स इसमें है जो आप बिग ब्लू बटन के ग्रीन लाइट में आप कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, उसके लैंडिंग पेज चेंज कर सकते हैं। और तो ये आप इसको कीजिएगा, और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम लगती है इसमें कुछ आपको डाउट है या किसी तरह का प्रॉब्लम फेस करते हैं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा और मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और नेक्स्ट वीडियो जो हमारा रहेगा वो रहेगा बिग ब्लू बटन का जो है कॉमन कस्टमाइजेशन। उसमें काफ़ी डिटेल में है और काफ़ी उसमें कस्टमाइजेशन होते हैं, तो वो हम इसके बाद वो वीडियो हम बनाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द IT सेशन लाइव।